शहबाज के 100 दिन के कारनामों पर एक नजर। आफताब सुल्तान नैब के मुल्जिम, पीटीआई की खैर नहीं। जंग कॉलम्स में जानते हैं तफसीलात। शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम 100 दिन पूरे कर चुके हैं। अगर आप पूछें कि इस दौरान हुकूमत ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, तो आफताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती ही काबिल जिक्र बात है, वरना अब तक गवर्नर स्टेट बैंक तैनात नहीं किया जा सका, चेयरमैन पैमरा का ओहदा खाली है, चेयरमैन पीटीवी नहीं लगाया जा सका। शायद साबका तल्ख तजुर्बात आड़े आए हैं या फिर जुडिशल इंक्वायरिज्म का खौफ दरपेश है। बहरहाल जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कौमी एहतसाब ब्यूरो का सरबराह लगाते वक्त जो गलती की गई थी, अब उसे सुधारने की कोशिश की गई है। शायद बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि आफताब सुल्तान का ताल्लुक एक सियासी घराने से है। उनके वालिद चौधरी सुल्तान अहमद 1962 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली के रुकन बने और फिर 1965 में लॉयलपुर NA 34 से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। आफताब सुल्तान का ससुराल भी सियासत से मुतहरिक रहा। उनकी सास बेगम सरवरी सादिक 1988 में IGI के टिकट पर MNA बनी। बेगम सरवरी सादिक के वालिद यानी आफताब सुल्तान की अहलिया के नाना महर सादिक भी 1951 में और 1956 में न सिर्फ मगरबी पाकिस्तान असम्बली के रुकन रहे बल्कि सूबाई वजीर भी बनाए गए। आफताब सुल्तान के वालिद चौधरी सुल्तान अहमद बादशाही मस्जिद में पेश आने वाले एक पुरस्कार हादसे में चल बसे, तो वो 1977 में मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद पुलिस सर्विस में आ गए और उनके भाई भी सियासत के बजाय अपने पेशावराना फराइज की अदायगी में मसरूफ हो गए। आफताब सुल्तान की हमशीरा सरोज सुल्तान की शादी तहरीक इंसाफ के MNA और साबिक वजीर सरदार नसरुल्लाह खान से हुई, लेकिन इन सियासी वाबस्तगियों और खानदानी ताल्लुकात से कतई नज़र आफताब सुल्तान का शुमार नहायत ईमानदार, बाउसूल और दबाव कबूल ना करने वाले अफसरों में होता है। जब 2002 में परवेज मुशर्रफ ने अपने ओहदे सदारत की तौसीक के लिए रेफरेंडम करवाने का फैसला किया, तो बेशतर ब्यूरोक्रेट उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे। आफताब सुल्तान बतौर DIG सरगोदा में तैनात थे। आला हुक्काम की तरफ से कहा गया कि तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रेफरेंडम को कामयाब करवाएं और ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएं। आफताब सुल्तान ने उन हुक्काम की तामील से मुआवजत कर ली। सरगोदा में टर्न आउट कम रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आफताब सुल्तान को अपना मुशीर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये सियासी ओहदा कबूल करने से माजरत कर ली। अब आफताब सुल्तान को कौमी एहतसाब ब्यूरो की ज़मामकार सौंपी गई है, तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि PTI की खैर नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी मुगालते या मुबालगे का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर अब किसी की ख्वाहिश पर जमहूरियत पसंदों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, तो हुकूमत वक्त की फरमाइश पर अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात भी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि आफताब सुल्तान की शोहरत यही है कि वो मेरिट पर काम करते हैं। हाँ, अलबत्ता उन्हें नैब को राह रास्त पर लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तत्हीर के अमल का आगाज करना होगा। यहाँ ऐसे अफराद की बहुतात है जिनका क़िबला कहीं और है। वो चेयरमैन नैब के बजाय किसी और जगह से हिदायत लेते हैं। आफताब सुल्तान को दूसरों का एहतसाब करने से पहले नैब की खुद एहतसाबी और साख बहाल करने का चैलेंज दरपेश होगा। बाज़ लोग ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नैब के मुल्जिम को नैब का चेयरमैन बना दिया गया। इस इल्ज़ाम की हकीकत यह है कि 2020 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे बाकिरदार शख्स ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्ज़ाम में आफताब सुल्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी, लेकिन जब शवाहिद दस्तयाब ना हो सके तो ये रेफरेंस वापस ले लिया गया। जब इल्ज़ाम ही वापस ले लिया गया तो आफताब सुल्तान को नैब का मुल्जिम कैसे कहा जा सकता है? इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।